जय हिंद दोस्तों, आइए फिर से आप लोग का स्वागत है क्लास नंबर 4 में। जैसा कि हम लोग 30 क्वेश्चन पहले 3 क्लास में देख चुके हैं, तो आए हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वहां तक हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, उसका आगे का क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 दोनों से विभाजित है। 12 और 5 दोनों से विभाजित होने का मतलब है कि 12 पचे 60 से विभाजित होना चाहिए। कितना से भाई विभाजित होनी चाहिए? 60 से विभाजित होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 से कौन विभाजित है? 49 6 से विभाजित है? नहीं है। 25 6 से विभाजित है? नहीं है। 90 6 से विभाजित है? 90 6 से विभाजित है। और 36 100 भी 6 से विभाजित है। हमको देखना है कि सबसे छोटी कौन है। ये तो 12 से भी कट जाएगा, 60 से विभाजित हो जाएगा ना। 60 से एक जीरो काट देंगे, 15 छक्का 90 कट जाएगा 15 बार में। आइए, पूर्ण वर्ग भी है, यानी सबसे छोटी पूछ रहा है भाई। छोटी पूछ रहा है तो हम लोग 900 मार देंगे। इसी में पूछता कि बड़ी कौन है, विकल्प के अनुसार। तो बड़ी हम लोग कितना मारते हैं? 3600 मार देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है 8 n के किस मान के लिए इतना संख्या को 8 से विभाजित है। 8 की विभाज्यता के नियम हम आपने 8 की विभाज्यता का नियम आपको हम पहले भी बताए हुए थे। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 का विभाज्यता के नियम बोलता है संख्या के अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक जो है 8 से क्या होना चाहिए? 8 से विभाज्य होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। हम लोग को संख्या को पूरे को नहीं देखना है, हम लोग को लास्ट 3 अंक को देखना है। यहाँ 2 अंक हो गया, एक यहाँ 3 हो गया, यानी 37n/8। ठीक है। 8 से कई बार में 37 कटेगा? 4 बार में। 8 के 32, कितना बच गया? 5 बच गया। अब n के मान कितना रखेंगे कि 8 से विभाजित हो जाए? मान चलिए 1 रखेंगे तो 51 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 भी 52 नहीं कटेगा, 3 पर नहीं कटेगा, कटेगा कौन? 56 कटेगा। यानी n का मान हमें कितना रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोले निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? 9 का विभाज्यता का नियम हमने आपको बहुत बार बताया है। चलिए फिर एक बार और बता देते हैं। 9 की विभाज्यता का नियम कहता है, 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना? योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। 9 से क्या होनी चाहिए भाई? विभाजित होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। देख लेते हैं कि जोड़ करके जो 9 से विभाजित हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित। यहाँ जोड़ेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 और 5 9, 9 4 13 आ जा रहा है। 13 9 से विभाजित है भाई? नहीं है, यानी ऑप्शन ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, 24 9 से विभाजित है? नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 और 8 13, 13 और 7 13 और 4 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा? 17 8 25 हो जाएगा। ये विभाजित है 9 से? नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 4 और 2 6, 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 8 18, 18 तो 9 से विभाजित है ना मेरे भाई 2 बार में। हाँ, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक की स्थिति में शेषफल क्या बचे? समान शेषफल बचे। हम 68 को भाग देंगे या 102 को भाग देंगे या 136 को भाग देंगे, तो शेषफल तीनों में क्या आना चाहिए? समान शेष आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम? 68 102 और 136। अब इस प्रकार से आप कर सकते हैं, पारापारी भी भाग दे सकते हैं। 17 से भाग दीजिएगा, 17 चौकी 68 कट गया 4 बार में, यानी शेष कितना बचेगा आपका? शेष 0 बच गया। 17 छक्के दिलोता शेष, इसमें भी शेष कितना बच गया आपका? 0 शेष बच गया। हाँ, 17 8 36 से इसका भी शेषफल कितना बच गया? 0 बच गया। इस हिसाब से भी आप ऑप्शन मार सकते हैं, इस प्रकार से भी आप ऑप्शन मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 से देख लेते हैं। 34 से विभाजित ये भी हो जाएगा, 34 से ये हो जाएगा, लेकिन 34 हाँ 34 से विभाजित हो जाएगा,
ये भी हो जाएगा 34 से, ये भी 34 दूना 68, 34 तिया 102, 34 चौके कितना 136। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, और बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या, यानी बड़ी में कौन हो जाएगा आपका, छोटी में 17 से भी कट रहा है और 34 से भी कट रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी, बड़ी पूछ रहा है, यानी कौन सा हम ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है 1 से 19 तक कितनी अभाज्य संख्या आएगी। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या बोल रहा है, भाज्य संख्या बोल रहा है भाई कितनी भाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में से भाज्य संख्या घटा देंगे, तो उस प्रकार से भी आ सकता है, या भाज्य संख्या को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। भाज्य संख्या को कैसे लिख सकते हैं भाई, एक भाज्य संख्या नहीं है, दो भाज्य नहीं है, दो क्या है, सबसे सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी बोलेगा तो दो होगा, सम अभाज्य बोलेगा तो भी दो होगा, तीन भी क्या है अभाज्य संख्या है, चार, एक चार जो है ये आपका भाज्य जो है, क्योंकि ये दो से विभाजित है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं के साथ साथ और भी किसी संख्या से भाग ले जाए उसे क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या बोलेंगे। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, और 18 तक देखना है कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी संख्या कितना हो गया 10, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या के अंतिम का दो अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। देखिए ये 4 से विभाजित है, इसमें शेष 2 बच जाएगा भाई 70 में, इसमें करेंगे इसमें भी शेष 2 बच जाएगा, 4 से भाग देंगे तो इसमें भी 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। 4 से तो ये विभाजित होना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये तो पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। 25 से विभाज्य होने के लिए अंतिम का दो अंक 25 से विभाज्य होनी चाहिए। अंतिम का 2 अंक 25 से विभाज्य होनी चाहिए, या उसके अंत में डबल जीरो होनी चाहिए संख्या का अंक। देखिए 25 25 तिया 75 कट जाएगा भाई, 25 तिया 75 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 2 जीरो है तो कट के जाएगा 100%। 25 से कम 25, 25 से कट के जाएगा, लेकिन 65 कटेगा नहीं कटेगा, नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। 33 से विभाज्यता का नियम क्या, 33 को कितना लिख सकते हैं, 33 को 3 गुने 11। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 की विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम हम आपको पहले ही बताए हैं। विभाज्यता का नियम बोलता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग जो है, अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, 3 से विभाजित होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। देख लेते हैं हम, 2 1 3, 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 हो गया। 3 से विभाजित है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से भी देख करके मार सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना है तो यहाँ से देख सकते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 3 से विभाजित हो जाएगा। 1 और 9 10, 10 1 11 4 कितना 15, 3 से विभाजित हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा विभाजित नहीं हो रहा, यानी 2156 जो है ऑप्शन नंबर है 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 36 मीटर लंबे एक तार को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, जिसमें से प्रत्येक का माप 4 मीटर है, तो टुकड़ों की संख्या ज्ञात करें। भाई 36 मीटर लंबा है, उसको 4 मीटर के बराबर टुकड़ों में काटा जा रहा है, तो कितने टुकड़े होंगे, इसे भाग दे देंगे, 4 9 36, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि संख्या इतना को 11 से विभाज्य है तो ए का मान कितना होगा। 11 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है मेरे भाई, 11 की विभाज्यता का नियम बोलता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के विषम स्थानों का योग तथा
समस्थानों का योग, समस्थानों का योग का अंतर कितना होना चाहिए? योग का अंतर जो है 0 या 11 के बराबर होनी चाहिए। 0 या 11 क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आपका संख्या कितना दिया हुआ है? संख्या कितना दिया है? 45 दिया है, 63 ए और 8। विषम स्थान 4 और 6 कितना? 10 10 और ए, यानी 10 प्लस ए हो गया आपका विषम, माइनस कितना? सम स्थान। 5 और 3 8, 8 और दूना कितना? 16, यानी 10 प्लस ए माइनस 16। 10 में 16 जाएगा तो ए माइनस 6, यानी 0 लाना है बराबर। तो यानी कितना घटाना चाहिए? ए का मान कितना रखेंगे तो 0 हो जाएगा? तो 6 रखेंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा? 0। यही ना बोल रहा है 11 की भाषा के नियम, 0 या 11 के बराबर आना चाहिए भाई। यहाँ हम ए का मान 6 रख लेंगे, ए का मान 6 रख लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं, मिलते हैं अगला क्लास में, क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में पूरा नंबर सिस्टम जितना भी जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है टोटल खत्म हो जाएगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इक्के सिंह एजुकेशन सेंटर के साथ। नमस्कार, मिलेंगे।